हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से बॉटम पे जाकर मैंने एंट्री की और एक बहुत ही अच्छा खासा जो मोमेंटम हुआ यहाँ पर जाकर के समय राउंड मैंने एग्जिट किया। सिर्फ एक लॉट पर ट्रेड किया, जो मैं हमेशा आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताता हूँ कि एक लॉट पर मास्टरी करो पहले, तभी आप जाकर के सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हो। तो यहाँ पर आज पीएनएल भी देखेंगे कि पीएनएल क्या रहा, और साथ में लॉजिक भी समझेंगे कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। क्यों मैं आज मॉर्निंग के अंदर बाइंग के लिए इतना अग्रेसिव था, मेरी थिंकिंग जो थी बाइंग की साइड बहुत क्लियर थी। मॉर्निंग के अंदर मैंने टेलीग्राम के अंदर आपको शेयर किया था कि सेलिंग के लिए आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट ब्रेकडाउन करता है, फॉलो थ्रू मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है तो मार्केट रिवर्सल बहुत फास्ट आएंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपकी थिंकिंग जो मार्केट के अंदर है, अगर वो क्लियर नहीं है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि ये सेटअप काम करेगा नहीं करेगा, ये सीन जो ये जो सिनेरियो मैंने देखा है, ये पॉसिबिलिटी जो मैंने देखी है वो काम करेगी नहीं करेगी, आपको कोई भी डाउट है तो आप एंट्री कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, पर ट्रेड पर एग्जिट नहीं कर सकते। आपको हमेशा अगर पैसा कमाना है मार्केट के अंदर तो माइंडसेट की ज़रूरत है। सेटअप सिर्फ क्या देता है आपको? सेटअप आपको हमेशा देता है एंट्री। कोई भी सेटअप है, रिवर्सल का हो गया, ट्रैप का हो गया, ब्रेकआउट का सेटअप है, आपको एंट्री दे सकता है, बट पैसा कौन बना के देगा? टारगेट तक होल्ड करने की जो हिम्मत आती है, वो माइंडसेट कैसे आता है? वो एक्सपीरियंस के साथ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि पैसा माइंडसेट से बनता है। हो सकता था मैंने यहाँ पर एंट्री की, देखो यहाँ पर एंट्री करने के बाद में मोमेंटम आया, यहाँ पर विक्स बनने लगे। हो सकता था जैसे ही रेड करने में रहा, अगर मेरा फियर जो है, मेरे अंदर डर, सबको लगता है, ऐसा कोई नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसको डर नहीं लगता, कि वो सोचे कि मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट के अंदर जा सकती है, सबको लगता है। बट आपका जो कन्विक्शन होता है आपके सेटअप पर, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है आपकी ट्रेड के अंदर, वही होता है आपको ट्रेड के अंदर होल्ड करके रखता है। मैं हर ट्रेड के अंदर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एसएल या टारगेट, मैं इस रूल को हमेशा फॉलो करता हूँ। चाहे स्टॉप लॉस या टारगेट, मैं इसके बीच में कभी एग्जिट नहीं करूँगा। चाहे मैंने यही टारगेट डिसाइड किया था कि ये जो जोन है, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है, वो मेरा टारगेट होगा। डे हाई का रेजिस्टेंस ये जो टारगेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता था मैं इसी कैंडल पे भी ब्रेकआउट पर, यहाँ पर जो मार्केट ने टच किया, ये बड़ी कैंडल मैंने यहाँ पर भी एग्जिट कर देता। बट क्यों नहीं? हमेशा आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैं पहले पुल बैक के लिए हमेशा वेट करता हूँ। मार्केट आया, हमेशा यहाँ पर होल्ड किया रेजिस्टेंस के पास में, फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, फिर भी मुझे कन्विक्शन था कि ये जो ये रेजिस्टेंस है आराम से टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाना था तो मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया, होल्ड करता है यहाँ पर, फिर फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं। सेलर्स अगर स्ट्रांग होते, तो सेलर्स अगर स्ट्रांग नहीं है, इसी का मतलब है मार्केट डे हाई को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम टॉप पे जाके एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट कितना भी जाए, हम ए पॉइंट पर घुस करके मार्केट के अंदर बी सी जो भी हम टारगेट डिसाइड करें, T1 T2, उसके हिसाब से हम एग्जिट कर सकते हैं। टॉप कभी नहीं पकड़ सकते कि आज, क्योंकि हो यहाँ पर देखो, कोई भी रेजिस्टेंस हिट करता है, दो पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। मार्केट होल्ड करके ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट वहाँ से धीरे 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 कंटिन्यूशन में आके रिवर्सल कर सकता है। जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की तरफ कोशिश करता है ना, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी जो है हैंडल नहीं हो पाती। क्यों? अभी आपको दिखा रहा था 5,000 रुपये, यहाँ पे नीचे की तरफ आया तब आपको दिखा रहा 4,500 रुपये। जब धीरे धीरे आपकी होप होती है कि नहीं मैं पूरा होल्ड करूँगा, पूरा होल्ड करूँगा, अगर वो नहीं जाता, धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। आप 4,500 से फिर 4,000, फिर 3,500, फिर 3,000, और फिर एकदम शार्प आता है, तब आप पैनिक के अंदर जाकर के एग्जिट करते हो। और 5,000 को अगर ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट कर सकते थे, वहाँ पर उसको 500 रुपये के अंदर जाकर एग्जिट करते हो। आपने खुद देखा होगा ऐसे सिनेरियो आपकी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट हमेशा आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इसका मतलब यहाँ पर एग्जिट करना ज़रूरी नहीं था। मैंने अपना टारगेट था, बुक किया यहाँ पर, और आज अब पहले जाकर के पीएनएल पे देखते हैं और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो इस ट्रेड के अंदर देखते हैं, आज जो है 27 रुपये का 28 रुपये का अराउंड प्रॉफिट हुआ है, एक लॉट के अंदर हुआ है। और हर बार यहाँ पर मुझे कहते हैं कि सर ये पुट, यहाँ पे आपने तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, आपने पुट बाय किया, पुट बाय नहीं किया, ऑप्शन सेल किया। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर बनाया एक लॉट के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हो यहाँ पे। अब एक बार पीएनएल देखते हैं, हम चार्ट पे चल के इसका लॉजिक समझते हैं कि मार्केट ने क्यों ऐसा बिहेव किया, क्यों मेरी थिंकिंग क्लियर थी कि हमें बाइंग साइड के अंदर जाना चाहिए। तो जब मार्केट मॉर्निंग के अंदर ओपन हुआ यहाँ पर, तो मेजर ट्रेंड जो है मार्केट का कैसा है? अप ट्रेंड। यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारे सपोर्ट मार्क करना। सपोर्ट मार्क किया पहला, इंट्राडे का लो। फिर मार्केट ये जो है यहाँ पर, ये पूरी रेंज जो है मार्केट ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो यहाँ पर जब इतने सारे सपोर्ट हैं, सेलर्स को नीचे की तरफ जाने के लिए स्पेस नहीं है, हर जगह सपोर्ट हिट करेगा मार्केट के अंदर। तो क्या होगा कि सेलर्स को अगर जाना है तो या तो बहुत फास्ट मोमेंटम करके जाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिए, नीचे की तरफ आया, ब्रेकडाउन किए। अब यहाँ पर सेलर्स हैं, अगर अग्रेसिव मार्केट के अंदर सेलिंग है, तो कोई भी सेलिंग जो कैंडल्स होती हैं क्लोज करने के बाद में सस्टेन करना जरूरी है, और सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है।
क्लोजिंग करने के बाद में मार्केट यहाँ पर होल्ड करते या फिर धीरे धीरे कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ जाना चाहिए था, बजाय कि यहीं पर घूमने के आसपास। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं जो एडवांस चार्ट ट्रेडिंग को प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे ही सपोर्ट्स के नीचे की तरफ मार्केट ऐसे घूमता है तो किस तरीके से बायर्स ऐड होना शुरू होते हैं, क्या उनके पीछे की साइकोलॉजी होते हैं, और कहाँ पर उस तरीके से कहाँ पर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। मार्केट वहीं पर लो क्रॉस करके अगेन जो है अंदर की तरफ क्लोजिंग करने लगा, तो यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि ये एक सेलिंग सीन आने के बाद में एक पुल बैक है, तो हमें सेलिंग का थॉट होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेल करते हैं ये सोच कर कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नहीं, अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मार्केट इन सपोर्ट्स के नीचे की तरफ सस्टेन करता, फर्दर सेलर्स ऐड होते और यहाँ पर जो है प्रीवियस जो सेलर्स के स्टॉप लॉस बचे रहते और कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ मोमेंटम आता। बट मार्केट में नीचे की तरफ जाने के पास स्पेस नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर ओपन होने के बाद में इमीडिएटली यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई, तो यहाँ पर जो मेरा ट्रैप सेटअप अलाउ हुआ, साथ में रिवर्सल सेटअप भी था क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री हुई। टारगेट मुझे पता था कि इमीडिएटली जो प्रीवियस डे हाई है, सॉरी इंट्राडे का जो हाई था, उनके स्टॉप लॉस तो हिट करेगा ही करेगा, उनके ऊपर तो मार्केट नहीं निकलेगा। तो इसके पीछे यहाँ पर जाकर के एग्जिट किया। उसके बाद में मार्केट ने बिल्कुल भी, आप यहाँ पर देखो, एक भी वीकनेस का प्राइजेक्शन नहीं बनाया। यही होता है मार्केट अप साइड कैसे जाता है, ये पूरा सस्टेनेबल, जो मैं बताता हूँ आपको कि सस्टेन किस तरीके से प्राइस करता है, कंटिन्यू सस्टेनेबल ये जो है बिहेवियर है। यहाँ से सेलिंग का सीन, जिन लोगों ने गलती से भी यहाँ पर सेल कर करके लॉस किया है, वो एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि चार्ट पैटर्न प्राइस के बिहेवियर को अभी समझते नहीं है। मार्केट सस्टेन करते हुए कैसे जाता है, मार्केट अगर कैसे ऊपर जाता है और वहाँ से रिवर्सल आएगा तो वो किस तरीके से प्राइस जाएगा, तब हमें रिवर्सल का सीन देखना होता है। वो चीज़ ये नहीं समझते, तो आपको प्राइस के बिहेवियर सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मार्केट, मुझे क्लियर था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर कंटिन्यूशन में ये, क्योंकि ये मेरे बिहेवियर है, मुझे पता है, इनको चीज़ों को मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। बट अगर आपकी एक ट्रेड हो गई तो आपका ये आपको इन चीज़ों को, अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि मैं सिस्टम को बंद कर दूंगा, अगले दिन ही ओपन करूंगा। एक ट्रेड होने के बाद में हमेशा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई दूसरी ट्रेड करोगे मैं लॉस भी हो सकता है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ ट्रेड करता हूँ, हमेशा एक, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ बंद, एक ऐसे लेट हुआ बंद। तो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है चार्ट के बिहेवियर को समझना, चार्ट की जो रीडिंग कैसे करते हैं उसको समझना, साइकोलॉजी समझना बायर और सेलर्स के माइंड की। जब ये समझ में आएगी, सेटअप तो सिर्फ एंट्री करने के काम आता है, और माइंडसेट है जो आपको टारगेट तक ले जाने के लिए आता है। वो कॉन्फिडेंस जो आता है सेटअप पर ट्रेड लेने के लिए और जो है टारगेट तक बैठने के लिए, वो हमेशा चार्ट रीडिंग से आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका थैंक यू।